सुजानगढ़ के माहेश्वरी भवन का दृश्य, जहां पर स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी अरोड़ा की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है। मारवाड़ी युवा मंच के तत्वावधान में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और लोग बड़े उत्साह के साथ ये देखिए रक्तदान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में लोग पहुँचे, क्या कहेंगे आज के दिन? बहुत अच्छा लगता है हमको तो। कितनी बार आप कर चुके हैं? ये 5वीं बार है जोड़े से, 5वीं बार जोड़े से कर रहे हैं। बताएं। मैं ओम प्रकाश सोनी सुजानगढ़ से। ओम प्रकाश जी और उनकी धर्मपत्नी ये देखिए जोड़े से यहाँ पर रक्तदान करने के लिए पहुँचे, क्या कहेंगे इस अवसर पर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया माहौल है। सुबह 7 बजे से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जोड़े से आ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है आपकी बात कि बहुत जोड़े से आ रहे हैं। और नारी शक्ति ने भी बहुत ब्लड कैंप किया, ब्लड शूट के हिस्सा ले रही है। अलग अलग ब्लड बैंक्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। अनेक जो डॉक्यूमेंटली जो वर्क हैं, जांचें जो हैं, वो सभी काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। आने वालों का सभी का रजिस्ट्रेशन और जांच वगैरह की जाती है। प्रियंका जी नाटा हैं, ये हमारे ट्रेनिंग एकेडमी के हेड हैं और ये पूर्वोत्तर से हैं और आज रक्तदान के लिए पूर्वोत्तर से यहाँ पे चला के सुजानगढ़ आए हैं प्रियंका जी नाटा। तो उनको मारवाड़ी युवा मंच, गणगौर शाखा, मुख्य शाखा और लायंस क्लब सब की तरफ से बहुत बहुत इनका धन्यवाद कि ये आज आसाम से चल के यहाँ पे रक्तदान के लिए आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तालियों से अभिनंदन किया जा रहा है। क्या कहेंगे? आपका स्वागत हो रहा है और आपने खुद एक नेक काम किया है। मुझे आप सबको धन्यवाद देना है कि ऐसा अवसर आपने प्रदान किया कि इतने नेक काम में हम भी कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी तरह मैं आशा करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ कि हर साल आप लोग इसी तरह ब्लड डोनेशन कैंप करते रहें। हर साल नए नए रिकॉर्ड कायम कीजिए। मैं कहूँगा कि पुरुषों से भी बढ़ चढ़कर महिला शक्ति जो है ब्लड डोनेट कर रही है और गणमान्य लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। सुरेश जी तो खुद यहाँ पर मौजूद ही है, सत्यम परिवार, विधायक जी मनोज जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। विधायक जी क्या कहेंगे? जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूँ कि हाल के वर्षों में महिलाओं में भी रक्तदान को लेकर भारी जागृति है और इस कैंप में भी मैं महिलाओं की संख्या शायद कहूँगा कि पुरुषों से शायद ज़्यादा चली जाएगी। बिल्कुल, एक समय वो था कि जब शक्तिशाली बलशाली पुरुष भी जब उनको पता चलता था कि भी रक्त देना है तो वो भी हॉस्पिटल से भाग जाते थे। और अब समय बदला है, लोगों में अवेयरनेस आई है और ये तभी हुआ है कि लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ है, लोगों में जागरूकता हुई है। सरकार भी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है, आम आदमी भी प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसका नतीजा है कि लोगों में जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई और लोग आगे आए हैं। और अब महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर रक्तदान करने के लिए धीरे धीरे आने लगी हैं। तो एक अच्छी बात है कि लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं दूर हुई हैं और जो रक्त की कमी से जो बहुत सी एक समय ऐसा था कि रक्त की कमी से इस देश में बहुत सी मौतें सिलेक्ट हो जाती थी। इस समय पे उनको रक्त नहीं मिल पाता था, वो अब समय नहीं रहेगा और कम से कम रक्त की कमी से कोई जान नहीं जाएगी। बिल्कुल। और जो सत्यनारायण जी अरोड़ा की स्मृति में उनके जो सत्यम परिवार है और मारवाड़ी जो युवा मंच है आगे बढ़कर इस तरह का कार्यक्रम करवा रहा है, उसके संबंध में क्या कहें? जिस तरह से लगातार हर वर्ष, ये शायद 6ठा वर्ष है क्या? 6ठा वर्ष है जो लगातार ये रक्तदान हो रहा है। सत्यनारायण जी अरोड़ा जो खुद समाज सेवी थे, इस तरह से आगे रहते थे, उनके निधन के बाद उनके जो परिजन हैं, उनके चाहने वाले हैं, सब मिलकर लगातार ये 6ठा जो शिविर है आयोजन किया है। और इस शिविर को ये व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करके लोगों तक बात पहुंचा के और व्यवस्था करके आयोजन करते हैं। तो इसमें अच्छी संख्या में रक्तदान के लिए लोग आते हैं। तो इस तरह का जो आयोजन है निश्चित ही समाज में और में इसका संदेश जाता है। और जो रक्तदाता हैं, रक्तवीर हैं, उनका सम्मान भी यहाँ पर किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच और सत्यम परिवार के द्वारा बैग उपहार दिया जा रहा है और उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरे हॉल का दृश्य आप कैमरा घुमा कर देखेंगे तो ये देखिए पूरा खचाखच भरा हुआ है। महिलाएं पुरुष उत्साह के साथ यहाँ पर बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ नाइजीरिया से यहाँ पर पहुँचे हैं। आप थोड़ा परिचय बताएं पूरा। मेरा नाम भुवनेश बोजक है और मैं नयाबाद सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। और हाल ही में मैं नाइजीरिया से आया हूँ। तो इस टाइम पे ये लोग बहुत सालों से ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। तो मेरा इस टाइम पे आना होता नहीं है। तो इस बार कोइंसिडेंस से क्या हुआ कि कंपनी वाले टिकट बना रहे थे तो वो बोले कि 24 को आप छुट्टी अप्रूव्ड हो रही थी। मैंने कहा नहीं, मेरे को 21 से पहले अपने राजस्थान पहुँचना है ताकि मैं इस बार ब्लड डोनेशन का इसका हिस्सा बन सकूं।
और क्या है कि अपने लिए तो सब करते ही हैं, तो देश और गांव के लिए भी कुछ करने का मैंने सोचा, तो मैं इसलिए 2-4 दिन पहले आऊँ तो ये अच्छा हुआ। तो जैसे और मैंने ये मेरा 67 नंबर डोनेशन है आज। हाँ, इससे पहले मैं 66 बार कर चुका हूँ। 2006 से मैं डोनेट कर रहा हूँ और आउट ऑफ कंट्री हर 3 महीने से मैं डोनेट करता हूँ। यानी कि इतनी तो आपकी उम्र कितनी हुई आपकी? मैं 40 साल हो गए मेरे। 40 साल, यानी कि आप साल में 2 बार रक्त कर मैं देते कम हैं? हर 3 महीने से करता हूँ हर मैं। 3 महीने से। ये हर 3 देखिए महीने कितना बड़ा प्रेरक है। और आप इनके हेल्थ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई हेल्थ इश्यू नहीं होता है। हेल्थ इशू कुछ भी नहीं है मेरे को, कुछ भी हेल्थ इशू नहीं है। 3 महीने से करता हूँ मैं रेगुलरली। अगर इन बिटवीन किसी को ज़रूरत पड़े तो मैं महीने भर से भी दे सकता हूँ, कोई इतना टेंशन है ये कुछ। और विनोद जी भी बहुत सारी जागरूकता यहाँ फैलाते रहते हैं, क्या कहेंगे? लोगों में बहुत जागरूकता तो बड़ी है। बिल्कुल, आप देखिए कि हर साल की भांति माहौल उसी तरह का है। लोग जैसे जैसे समय मिल रहा है और वैसे वैसे रक्त यहाँ पर दान करने के लिए आ रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का 15 मिनट, ये नाइजीरिया से आए हैं लेकिन इनके ये जो 15 मिनट अभी दिख रहे हैं हमें, ये 15 मिनट किसी की जान बचा रहे हैं। तो सभी को रक्तदान करना चाहिए। और रामकरण जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे सर? जिस तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप जयपुर निवास करते हैं, आप देखते हैं किस तरह से लोग जो है एक्सीडेंटल स्थिति में और जयपुर रेफर होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, जब हमें महसूस होता है कि खून की क्या ज़रूरत होती है। बिल्कुल, में सबसे पहले ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और ब्लड आदमी को समय पर उपलब्ध हो जाए तो फिर ज़िंदगी बच सकती है। बहुत अच्छी पहल है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से ये हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने का काम है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। और 1000+ यूनिट ब्लड डोनेट होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मारवाड़ी युवा मंच की गणगौर शाखा जो कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है, यहाँ रक्तदान कर भी रही है, करवा भी रही है। करुणा जी जांगिड़ जो कि गणगौर शाखा की आप अध्यक्षा हैं, क्या कहेंगे इस उत्साह को लेकर के? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि संख्या बल में शायद महिलाएं भी बढ़ चढ़कर पुरुषों से ज़्यादा शायद संख्या हो सकती है। आज मैं देख रही हूँ कि जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है इसमें, और सब में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सब बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, रक्तदान करना चाहिए। किसी के जीवन का वो है तो अच्छा है। ब्लड डोनेट करेंगे तो अच्छा है, खुद की तबीयत भी ठीक रहेगी। और ये तो एक बहुत नेक काम है, सबको करना चाहिए। जो कर सके उनको करना ही चाहिए। क्योंकि ये हमारे तो 15 मिनट है, लेकिन किसी के परिवार की और किसी की ज़िंदगी भर का सवाल है। ये तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप में रक्त है और आप कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और ये देखिए उत्साह दिखा रहा हूँ, एक उत्साह का एग्जाम्पल। आप दिव्यांग हैं लेकिन फिर भी लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से ये देखिए रक्तदान कर रहे हैं। अपना परिचय बताएं। हमारा दीनदयाल, हमारा नाम। दीनदयाल जी कहाँ, सुजानगढ़ से? सुजानगढ़ से। तो ये आपका रक्तदान पहली बार है या कितनी बार आप कर चुके हैं? 26वीं बार है। 26 बार आप रक्तदान कर चुके हैं। क्या काम करते हैं वैसे? किराने की दुकान करते हैं, किराना की दुकान करते हैं। और आप अभी दुकान छोड़कर आए हैं रक्तदान करने के लिए स्पेशली? हाँ जी। जो स्वर्गीय सत्यनारायण जी अरोड़ा जो खुद भामाशाह है, धर्मात्मा रहे, अनेक सामाजिक कार्यों में उनका योगदान हमेशा रहता था। और आज उनकी पुण्यात्मा की 6ठी जो आज पुण्यतिथि है, उनके सुपुत्र हैं सुरेश जी अरोड़ा कि पूरा सत्यम परिवार बढ़ चढ़कर इस नेक कार्य को करवा रहा है। हर बार हज़ारों की संख्या में लोग रक्तदान करते हैं। सुरेश जी क्या कहेंगे इस प्रेरणा को लेकर के कि भाई अपने परिवार परिजनों के प्रति एक ऐसा कार्य किया जाए कि जाने अनजाने में हम किसी की जान बचाने के काम आ जाएं? बिल्कुल, मैं KDH चैनल के सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे पिताजी थे तब तक वो समाज सेवा में और हर क्षेत्र में अपनी भूमिकाएं निभाते थे। किसी न किसी तरह से वो समाज से जुड़कर समाज के हित के कार्यों में अपना समय लेते थे। तो उनके गुजर जाने के बाद हमें भी ये प्रेरणा उन्हीं से मिली थी कि अब जब वो नहीं है तो नहीं रह के भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें लगा कि जो रक्तदान है इसमें एक व्यक्ति जो रक्त देता है उससे 3 व्यक्तियों की जान बच सकती है। तो इससे और ज़्यादा बड़ा पुण्य का काम हमें कोई समझ नहीं आया। तो इसीलिए उनकी प्रथम पुण्यतिथि से ही हमने ये रक्तदान का शिविर शुरू किया, जिससे यही सोच के किया कि ज़रूरतमंद को समय पर रक्त के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। एक आज जो व्यक्ति उच्च वर्ग से आता है वो अपने रक्त की व्यवस्था कहीं से भी किस तरह से भी कर लेता है, पर जो निम्न स्तर के हैं, जो मध्यम स्तर के हैं, उनको रक्त के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो उसके लिए यही था कि इमरजेंसी में जिसको भी रक्त चाहिए तो ब्लड बैंक में अपन इतनी पूर्ति कर सकें कि कोई भी व्यक्ति जाए तो उसको तुरंत वहाँ पे ब्लड मिल जाए।
उसके लिए हमारी टीम ने मारवाड़ी युवा मंच और गणगौर शाखा ने ये सोचा कि क्यों ना हम ये रक्तदान शुरू करें। तो हमने ये रक्तदान का कार्यक्रम शुरू किया। ये लगातार 6वीं बार रक्तदान का शिविर है जो सुजानगढ़ में आयोजित हो रहा है। इस बार हमारे साथ लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसमें जुड़ा है रक्तदान के लिए, और वैसे सुजलांचल के सभी साथी और सर्व समाज इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। सबके सहयोग से ये जो रक्तदान शिविर है वो निरंतर अपने 6वें साल में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है रक्तदान के क्षेत्र में, और अब तक लगभग 6500 से 7000 लगभग रक्तदान हमारे मंच द्वारा कराए जा चुके हैं, और उससे लगभग 3.5 से 4000 यूनिट ब्लड हमने वापस लोगों को मुहैया करवाया है उनके इमरजेंसी के टाइम, एक्सीडेंट के टाइम। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी काम एक नेक करें पर वो एकदम मन से करें। तो हमारी टीम इस रक्तदान से लगातार जुड़ी हुई है। रक्तदान के शिविर आप लगाते हैं और आप ये जो आपने जो प्रेरणा है उसको आपने बताया। आप प्रांतीय अध्यक्ष की भूमिका भी आप मारवाड़ी युवा मंच में निभा रहे हैं, वो भी अनेक सामाजिक सरोकार के अनेक कार्य आप मारवाड़ी युवा मंच के माध्यम से करते हैं, और ये एक कार्य और आप आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस टीम की, आपकी टीम की एक बड़ी भूमिका है। जिस तरह की जागरूकता आप लोग फैलाते हैं तो उसमें एक हर बार एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर लोग बढ़ चढ़ करके योगदान करते हैं, ये भी एक प्रेरणास्पद है। हाँ बिल्कुल, ये प्रेरणास्पद है। हमारी जो टीम है वो एकदम पूरी टीम भावना से एक एक मेंबर पूरा अपने मन से तन से ये लगता है कि जो भी हम काम शुरुआत करते हैं तो उनकी इच्छा यही रहती है कि ये पूरे मन और तन से अपन ये काम करें तो इसके सही हम जगह पे इसको सही मुकाम तक पहुंचा सकें। आज हमारे इस कार्यक्रम में जैसे मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ तो मेरी दोनों शाखाएं हैं, मारवाड़ी युवा मंच और गणगौर शाखा, उनकी पूरी टीम लगी हुई है। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मोहित जी नाहटा भी जो पूर्वोत्तर से हैं वो यहाँ पे पधारे हुए हैं। मूल वो बीकानेर निवासी हैं पर पूर्वोत्तर से आज यहाँ पे हमारे बीच इस रक्तदान के लिए आए हुए हैं, और उनकी धर्मपत्नी जो हमारे मारवाड़ी युवा मंच की राष्ट्रीय ट्रेनिंग एकेडमी की हेड है वो भी आज यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी रक्तदान किया है। तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी आज इस कैंप में यहाँ पे पहुँचे हैं। कैंप जो है वो राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बना चुका है। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर ये कैंप पहचान बना चुका है, और लगातार 5 सालों से पूरे राष्ट्र में सुजानगढ़ शाखा का इस ब्लड कैंप में पहला स्थान आता है। तो हमें हमारी दोनों शाखाओं, हमारे सुजलांचल वासियों, हमारे सर्व समाज के लोगों से बहुत उन पे गर्व होता है कि वो हर साल हमारे साथ जुड़ के ये नेक काम करते हैं और बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। बिल्कुल, और मैं कहूँगा कि जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई पाप भी हो जाता है, तो जाने अनजाने में ही सही लेकिन आपको एक नेक कार्य भी करते चलना चाहिए। और मैं कहूँगा कि रक्तदान से अच्छा नेक कार्य नहीं हो सकता। जाने अनजाने में आपका रक्त किस व्यक्ति की जान बचा ले और आपको कितना बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और आपके बुरे समय में किस तरह से वो आशीर्वाद काम आ सकता है उसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा कि बढ़ चढ़कर आपको ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए, सफल बनाना चाहिए, जाने अनजाने ही सही लेकिन नेक कार्य करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं नागेश कुमार कौशिक अनिल प्रजापति के साथ, धन्यवाद।